और आप लोगों के बीच भी गए, कैसा माहौल देखने को मिला? नहीं, ये तो आज आपने भी देखा है, अपार जन समूह था साथ में। ये युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की आज बाइक रैली का आयोजन था। और जो लोग यहाँ दुष्प्रचार कर रहे थे, विरोधी पार्टी के लोग, कि वैश्य समाज और बाजार के लोग को विरोध कर रहे हैं, आज आपने देखा कि उन्होंने किस तरीके से हमारे प्रत्याशी ब्रजेश शर्मा और गोपाल भैया का स्वागत किया है। और सारे लोग सड़क पे अपनी दुकान छोड़ छोड़ करके बाहर आ रहे थे सड़कों पे स्वागत करने के लिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस बार जो बीजेपी की कितनी सीट निकलेगी? बुलंदशहर से हम तो सारी की सारी नगर पंचायत, नगर पालिका और खुद बुलंदशहर को लगा करके जीत रहे हैं। कहीं हमें तो लगता नहीं कि कहीं हम भारतीय जनता पार्टी किसी सीट पर कहीं चुनाव संघर्ष में फंसी हुई हो। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो देखने को मिल रही है कि जिस तरह से हमसे ही बात करते हैं, पिछली पंचवटी में कितना विकास हुआ होगा? देखो, अब आप खुद अनूप शहर के रहने वाले हैं, ठीक है। गोपाल भैया उस समय दूसरी पार्टी से चेयरमैन होने के बावजूद भी जो ये जितना विकास कार्य करा सकते थे, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अपने प्रयासों के साथ इन्होंने नगर का विकास किया है। और आज देश में डबल इंजन की सरकार है और अनूप शहर के लोगों से मेरा निवेदन है कि ट्रिपल इंजन की सरकार अनूप शहर में बना दें, तो ये छोटा काशी कहा जाता है ना, कि ये छोटा काशी के रूप में ही डेवलप हो जाएगा। नगर निकाय चुनाव के अंदर जो अभी आप क्या कहना चाहेंगे ब्रजेश भाई के बारे में, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ब्रजेश भाई के बारे में क्या कहना चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है और नगर पालिका अनूप शहर की जनता ने इन पर 2 बार तो ऐसा पूर्ण भरोसा जता कर इनके 2 बार चेयरमैन बनाया है। एक बार शुरुआत में जब चुनाव लड़े बहुत कम वोटों से हारे थे, और आज तो भारतीय जनता पार्टी जो देश का नहीं विश्व का सबसे बड़ा दल है, उसके प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप स्वयं समझ जाइए, क्योंकि अभी इन्होंने बताया भी था कि अब हमारा किसी से कोई संघर्ष नहीं, सब लोग दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम दूसरे पर कौन आए। धन्यवाद। गोपाल भैया, माननीय पूर्व चेयरमैन गोपाल भाई से मैं पूछना चाहूंगा, पब्लिक में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? पब्लिक में संदेश नहीं, पब्लिक की तो मैं सेवा करता आया हूँ विगत 10-15 वर्षों से। जिस प्रकार आम जनमानस और आम गरीब जनता मुझसे स्नेह और प्यार करती है कि उनके सुख दुख में हर समय साथ रहता हूँ, तो उसमें संदेश देने की बात ही नहीं है। मैं उनका बेटा, उनका साथी हूँ, कहीं ना कहीं उनके मैं परिवार का ही सदस्य हूँ। संदेश देना नहीं, लेकिन एक उनका ये जरूर है कि नगर में जो चहुमुखी विकास हुआ है, वो विकास की गंगा आने वाले समय बहती रहे, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। आने वाले समय में अगर आम जनमानस ने, वैसे तो जनता स्नेह प्यार करती है, आने वाले समय में जनमानस ने स्नेह और प्यार दिया तो ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। और जब ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो अनूप शहर के अंदर नहीं, आसपास के गांव क्षेत्रों में भी ये देखने को मिलेगा कि अनूप शहर में कितना विकास, कितना एक चरम सीमा पहुंचा है। आदरणीय मंत्री जी ने भी कहा था कि जो गंगा है हमारे यहाँ पर, जो गंगा एक पूजनीय स्थल है हमारी, और यहाँ पर पर्यटक स्थल घोषित कराने का भी हमारा संकल्प रहेगा, क्योंकि अनूप शहर, क्योंकि यूपी के बाद जो उत्तराखंड कटा है, तो कोई भी पर्यटक स्थल हमारे क्षेत्र में नहीं है। तो आदरणीय हम अपना प्रस्ताव लेकर आदरणीय योगी जी के पास जाएंगे, क्योंकि अनूप शहर को पर्यटक स्थल घोषित कराएं, क्योंकि अनूप शहर की पहचान ये छोटी काशी के नाम से, और छोटी काशी भी गंगा के नाम से जानी जाती है। तो हमारा ध्येय रहेगा कि अनूप शहर को स्वच्छ बनाने में हमारा संकल्प है, और जो छोटी काशी है उसे, छोटी काशी को पर्यटक स्थल बनाने का हमारा संकल्प है। आगामी समय में जो भारतीय जनता पार्टी की जन योजना है, बहुत योजना है, आपको आवास योजना देखने को मिले, शौचालय योजना मिलने को देखने को मिली होंगी, और जो स्वास्थ्य बीमा है, काफी ऐसी स्कीमें हैं जो जनमानस तक है, जो नहीं पहुंच पाती हैं। हम ये जो जनमानस तक उन्हें पहुंचाने का काम करेंगे। अच्छा, एक चीज जानना चाहेंगे, कोरोना काल सभी ने देखा है और उसमें आपकी तरफ से किस तरह की मदद की गई? क्या सवाल करा? कोरोना काल में हम लोगों ने इतनी अब लीग से भी हटकर मदद की है कि जो कंसल्टेटर नहीं मिल रहे थे, तो उपलब्ध कराकर ऑक्सीजन कंसल्टेटर डोर टू डोर, और कंपनी ऐसी करी थी, यहाँ से मुजफ्फरनगर सहारनपुर तक के लोग नहीं आए। जो कहीं भी हिंदुस्तान के कोने में कंसल्टेटर नहीं मिल रहा था, तो वो पूरे हिंदुस्तान से उपलब्ध कराकर 5 कंसल्टेटर कराने का कार्य किया। और जनता के लिए जो खाद्य सामग्री हो या किसी भी प्रकार की सुविधा हो, उसे देने का कार्य किया। दवाई गोली अपनी जान की परवाह न करते हुए भी कि आम जनमानस का और गरीब जनता का साथ दिया। कोरोना एक थी महामारी, ऐसी थी जो विश्व में एक तराही मचाने को आई, लेकिन उसमें हमारे आदरणीय मोदी जी और योगी जी का इतना बड़ा योगदान रहा कि जो विश्व में तराही और हिंदुस्तान में देखने को नहीं।
ना के बराबर हिंदुस्तान में देखने को मिली। जबकि हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा इस समय जनसंख्या वाला देश है, तो इस लोकतंत्र में इस प्रकार की घटना नहीं हुई, तो ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हमारा देश उन महापुरुषों के हाथों में जो सुरक्षित है, और आने वाले समय में हमारा देश महापुरुष नहीं, हमारा विश्व गुरु बनने जा रहा है। धन्यवाद।